नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा। मैं जानवी आपके साथ। लोकसभा चुनावों का घमासान जारी है और इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं खास बातचीत करने के लिए जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल यही रहेगा कि आलाकमान ने भरोसा जताया, तो आप उस भरोसे पर किस तरह से खरा उतरने का काम करेंगे? देखिए, मुझे 30 साल की उम्र है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से छात्र राजनीति से निकलकर जब मैं जयपुर ग्रामीण के अंदर सभी मेरे देवतुल्य जनता के बीच आया हूँ, मुझे जो प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण इस बार बदलाव की ओर है। जयपुर ग्रामीण के तमाम लोगों ने तय किया है कि इस बार हमारे बीच का व्यक्ति जो एक किसान का बेटा है, निश्चित रूप से मुझे जो अपार समर्थन मिल रहा है, जयपुर ग्रामीण में इस बार बदलाव होगा। आपने राजनीति में खूब संघर्ष किया और उसकी ही बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इस संघर्ष को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ और राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर छात्र राजनीति से निकलकर मैंने संघर्ष किया है और काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया है। वहाँ मैंने छात्र हितों के लिए लड़ाई भी लड़ी। वहाँ पे अनेकों बार मेरे पे केस दर्ज हुए, जेल भी गया, पुलिस की लाठियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इतने बड़े लंबे संघर्ष के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझे अपना जयपुर ग्रामीण से उम्मीदवार चुना और निश्चित रूप से आज मैं जब लोगों के बीच जा रहा हूं तो जो मुझे प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित रूप से एक छात्र राजनीति से निकलने के बाद जो मैंने संघर्ष वहाँ युवाओं के लिए किया, नौजवानों के लिए किया, 36 कौम के लोगों के लिए किया, उसका आज जन समर्थन मुझे यहाँ जयपुर ग्रामीण में मिल रहा है। आपके संघर्ष की बात करें तो इस संघर्ष में आपके साथी कौन बने जो मजबूती से अभी तक आपके साथ खड़े हैं? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर छात्र राजनीति से राजनीति की शुरुआत होती है। वहाँ से ऐसे अनेक नेता निकल कर गए हैं, चाहे वो युवा विधायक अभिमन्यु पूनिया जी हो, रामनिवास गावड़िया जी हो, मुकेश भाकर जी हो, मनीष यादव जी, ललित यादव जी, विश्वविद्यालय के जिन्होंने चुनाव लड़े, महासचिव रहे, अध्यक्ष रहे, वो सब आज अपने अपने क्षेत्रों में विधायक भी है। निश्चित रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय एक नर्सरी है छात्र राजनीति की। वहाँ से ऐसे अनेक युवाओं को आदरणीय सचिन पायलट जी ने मौका दिया, सक्रिय राजनीति में कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने मौका दिया, अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मेरे जैसे नौजवानों को कांग्रेस पार्टी में टिकट देकर अपने अपने क्षेत्र में सेवा करने के लिए भेजा। बीजेपी कह रही है कि हम 25 सीट जीतेंगे, तो आपकी क्या तैयारी है इस चुनाव को जीतने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार इसमें झलकता है। वो कभी कहते हैं कि 400 पार, कभी कहते हैं वो 25 में से 25। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि अहंकार किसी का नहीं चलता। जनता, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता तय करती है कि कौन राज में रहेगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो किसी को तो अहंकार नहीं करना चाहिए, जनता भी छोड़ना चाहिए। जनता अगर मुझे आशीर्वाद देगी तो इनके आशीर्वाद से मैं चुनकर आऊँगा और इनकी आवाज़ मजबूती से देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखने का काम करूँगा। बीजेपी जो है लगातार जयपुर ग्रामीण सीट से जीती है, लेकिन अभी जब विकास के मुद्दों पर बात करते हैं तो वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, पिछले 10 साल से जयपुर ग्रामीण के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनकर जाते रहे हैं और देश में उनकी सरकार भी थी, लेकिन विकास, जयपुर ग्रामीण विकास के माध्यम से बहुत अधूरा रहा, बहुत पीछे रहा। ऐसे कोई विकास के काम जयपुर ग्रामीण में हुए नहीं, उल्टा यहाँ नौजवानों को, किसानों को परेशान करने का काम किया गया। जयपुर ग्रामीण एक सेना भर्ती के अंदर सबसे ज़्यादा युवा जयपुर ग्रामीण में सेना भर्ती की तैयारी करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार युवाओं को दबाने के लिए, सेना भर्ती करने वाले युवाओं को उनके साथ जो कुठाराघात किया है, अग्निपथ जैसी स्कीम लाकर उन युवाओं के सपने को तोड़ने का जो प्रयास किया गया है, युवा इसके खिलाफ है। और निश्चित रूप से मैंने युवाओं से वादा भी किया है कि अगर आपका ये बेटा, आपका भाई अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत में चुनकर जाता है तो आपके हक और अधिकार की बात करूंगा, नौजवानों की बात करूंगा और इस योजना को, अग्निपथ स्कीम को हटाने के लिए सबसे पहले लोकसभा में आवाज बुलंद करूंगा। बीजेपी राम मंदिर, धर्म और तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है, तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म और जात की राजनीति करती है, भाई को भाई से लड़ाने की बात करती है, हमेशा संविधान को मिटाने की बात करती है। लेकिन कांग्रेस हमेशा सभी वर्गों को, सभी जात धर्म के लोगों को एक साथ, एक माला में पिरोकर अपने साथ रखती है। कांग्रेस पार्टी है जिसकी सोच हो सकती है, 31 साल के नौजवान अनिल चोपड़ा को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाने की सोच एक कांग्रेस पार्टी की हो सकती है। किसान कमेरे के लड़कों को, नौजवानों को,
आगे बढ़ाने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी करती है। और मेरे जैसे नौजवान को कांग्रेस पार्टी ने, जिसका राजनीति के अंदर कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं हो, जिसके राजनीति में परिवार में कोई नहीं हो, एक साधारण परिवार से निकले हुए नौजवान को आज कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर जयपुर ग्रामीण में भेजा है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करती है। और दूसरा आपका सवाल कि मैं अगर जयपुर ग्रामीण की देव तुल्य जनता के आशीर्वाद से चुनकर जाता हूं तो मेरा सबसे बड़ा मांग होगी, जयपुर ग्रामीण एक किसान बहुल इलाका है, यहाँ किसान खेती पर आश्रित है, यहाँ काश्तकार रहते हैं और काश्तकार किसानों की सबसे बड़ी मांग जो हम देख रहे हैं, देश की बॉर्डरों पे किसान आंदोलित है आज, और उनकी मांग है कि एमएसपी का कानून लागू किया जाए। लेकिन केंद्र की सरकार, मोदी सरकार पिछले कई सालों से इस बात को टाल रही है। उनका आंदोलन खत्म करवाया लेकिन एमएसपी लागू नहीं करी। तो मैंने किसानों से, नौजवानों से वादा किया है कि आपका भाई अगर चुन के जाता है, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, किसानों के आशीर्वाद से अगर चुन के जाता है तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस एमएसपी कानून को अमली जामा पहनाने के लिए सबसे पहले लड़ाई लड़ूंगा। और वहाँ पर चाहे मुझे अनशन करनी पड़े, चाहे वहाँ पर मुझे भूख हड़ताल करनी पड़े, मैं किसानों की आवाज़ बुलंद करने का काम करूँगा। आखिरी सवाल कि क्या सचिन पायलट की एक और सभा जयपुर ग्रामीण में देखने को मिलेगी? देखिए, सचिन पायलट जी नौजवानों के नेता हैं। आज जयपुर ग्रामीण के अंदर कांग्रेस पार्टी एकजुटता से चुनाव लड़ रही है। आने वाले दिनों में हमारे तमाम सीनियर नेता, चाहे सचिन पायलट जी हो, चाहे हमारे अशोक गहलोत जी हो, डोटासरा जी हो, टीकाराम जूली जी हो, रंधावा जी हो, तमाम नेता साथ मिलकर जयपुर ग्रामीण में अलग अलग दिन सभाएं करेंगे। हमारी 8 तारीख को भी सभा है जालसू आमेर में, 9 तारीख को आंधी जमुआरामगढ़ में सभा है, 15 को कोटपुतली में सभा है। धुआंधार सभाएं अब कांग्रेस पार्टी जयपुर ग्रामीण में करने जा रही है। और निश्चित रूप से ये चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा। जिस प्रकार का माहौल है, मैं तमाम विधानसभाओं में अलग अलग दिन जा रहा हूँ, एक एक दिन में 20-20, 25-25 पंचायतें मैं कवर कर रहा हूँ। बहुत अच्छा माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। और जयपुर ग्रामीण की तमाम पंचायतों में, वार्डों में, बूथों पे कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, जिससे कि चुनाव कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे अनिल चोपड़ा जी, जिन्होंने बताया कि वो किस तरह से चुनाव में उतरेंगे। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।